आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं के एनसीईआरटी गणित में अध्याय 13 पढ़ रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 13.6 का 8वां सवाल हल करेंगे, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर इसमें आप ऑल सेलेक्ट कीजिए, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो डाले जाएँ इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा कि एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, तो इस अस्पताल में 250 रोगी के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाएगा। तो इसमें सिंपल सा है, एक कटोरा दिया गया है जो कि बेलनाकार है, जिसका व्यास यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया गया है और कहा गया कि सूप 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा होता है। मतलब जो है बर्तन वो 7 सेंटीमीटर ऊंचा है, 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो टोटल अस्पताल में 250 रोगी हैं, इसके लिए कितना सूप तैयार किया जाएगा ये हमसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पे व्यास से त्रिज्या निकाल लेंगे और ये ऊंचाई हमको दी गई है, तो इससे हम एक कटोरे का आयतन निकालेंगे और 250 में गुणा कर देंगे। जो भी आंसर आएगा तो हम लिख सकते हैं कि वहाँ पे प्रतिदिन जो भी आंसर आएगा इतना सूप तैयार किया जाता है। इस तरह से आंसर हम बता सकते हैं। तो जो प्रश्न में दिया गया है वो लिखेंगे। तो प्रश्न में दिया गया है कि बेलनाकार कटोरे का व्यास 7 सेंटीमीटर का है, तो इसकी त्रिज्या निकल जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। साथ ही कटोरे की ऊंचाई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दी गई है। अब यहाँ पे हम एक कटोरे का आयतन निकाल लेते हैं। तो एक कटोरे का आयतन, जो कटोरा है वो बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन यहाँ पे हम लगाएंगे। ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें हम मान रख लेते हैं। ठीक है, तो मान यहाँ पे रख लिया हमने। पाई का मान 22/7 और जो त्रिज्या है वो 3.5 थी। वर्ग लगा तो वर्ग लगा दिया और साथ में गुणा। तो यहाँ पे 22/7 का 22/7, अब 3.5 का वर्ग है, इसका मतलब 3.5 यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है, और 4 का 4। अब यहाँ पे जो 7 है वो कट जाएगा 3.5 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे काटने पर हमको मिलेगा 0.5। 7/35 होता है, इसलिए ये कट जाएगा। तो 22 0.5 गुणा 3.4 के साथ, तो इसका गुणा कर देते हैं। तो 4×5 20 का 0, हासिल का 2, 4×3 12 और 2 14, और एक संख्या के बाद दशमलव, सॉरी एक संख्या से पहले दशमलव। ठीक है, ये लगा लिए हमने। अब यहाँ जो 22 है वो 5 से गुणा कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 5 10 और 1 11, एक संख्या से पहले दशमलव, एक संख्या से पहले दशमलव, और यहाँ पे 14 शून्य। अब दशमलव के बाद में शून्य कोई महत्व नहीं होता, तो यहाँ सिर्फ 11 शेष रह जाएगा और यहाँ से 14 शेष रह जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं। तो 11 4 44, 44 का 4, हासिल का 4, 11 कम 11, 11 और 4 15, 11 और 4 15, ये हमने यहाँ पे निकाल लिए। तो जो है ये घन सेंटीमीटर में जाएगा। तो एक कटोरे का जो आयतन है वो कितना जाएगा, एक कटोरे का आयतन कितना है, 154 घन सेंटीमीटर है। तो जब एक कटोरे का आयतन इतना है, तो इसका मतलब क्या हो कि एक रोगी को भी इतना ही सूप मिल रहा है। ठीक है, तो जब एक रोगी को, एक कटोरे का या एक रोगी को इतना सूप मिलता है, तो हमारे पास टोटल रोगी कितने हैं, इसलिए 250 रोगी या मरीजों, रोगी, ठीक है, उनके पास भी क्या कटोरा है। तो कटोरे का सूप का आयतन, सूप का आयतन क्या हो जाएगा, 250 में हम यहाँ पे 154 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है गुणा करने पर। 250 का गुणा हमें 154 के साथ करना है। सबसे पहले यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हम ऐसा कर लेते हैं 250। ठीक है, तो यहाँ पे 0, अभी 0 को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, और 25 का गुणा पहले कर लेते हैं। 25 4 100 का 0, हासिल का 10, 25 5 125, 125 और 10 हो गया 135, 135 का 5
हासिल का 13, 25 एकम 25 और 13, 25 और 13 हो गया 38, और जो एक शून्य छोड़ा था हमने वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमको कितना मिला, 38500। तो ये हो गया सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, लेकिन जो सूप है वो एक तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ होने के कारण वो क्या हो जाएगा, लीटर में जाएगा। तो इसका हम जब लीटर में निकालेंगे तो हम जानते हैं कि एक घन सेंटीमीटर में कितने लीटर होते हैं, तो 1000 लीटर होते हैं हमारे पास में। जब यहाँ पे एक घन सेंटीमीटर में 1000 लीटर होते हैं तो इतने सेंटीमीटर कितने होंगे, 38500। ठीक है, इसमें हम 1000 का भाग दे देंगे, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गए और एक संख्या से पहले दशमलव, 38.5 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।